मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, खालिद। मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत। भारत की दो सीमाएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रहती है, चाहे वो प्राचीन काल हो या फिर आज का आधुनिक काल। भारत अपने दो पड़ोसी देशों से हमेशा जूझता आया है, क्योंकि ये दोनों देश अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। ये दो देश कौन से हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वही पाकिस्तान और चीन। चीन जो हमेशा भारत चीन बॉर्डर पर अपनी बादशाहियत दिखाने का तो बहुत प्रयास करता है, पर दिखा नहीं पाता, क्योंकि हमारी सेना की रणनीति हमेशा दुश्मनों से 4 हाथ आगे ही होती है। पर हम कभी अपनी संस्कृति और उसूलों से समझौता नहीं करते, इसीलिए ना हम किसी की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं और ना ही कभी किसी की सीमा में घुसते हैं। जी हाँ, पर हमारे पड़ोसी देश हमेशा ही कोई ना कोई हरकतें करके युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर ही देते हैं और बॉर्डर के तनाव को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय राजनेताओं को ये लगता था कि चीन भारत पर कभी भी अटैक नहीं करेगा, पर चीन ने 1962 में राजनेताओं का ये भ्रम भी तोड़ दिया। दरअसल भारत और चीन की सीमा ब्रिटिश और चीनी साम्राज्य के समय से ही डिस्प्यूटेड है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। जब भारत आजाद हुआ तब भारत के नेता और प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन से हमारा रिश्ता दोस्ती का रहे, पर आस्तीन के सांप ना कभी दोस्ती कर पाते हैं और ना ही उस दोस्ती को निभा पाते हैं। इतने कठोर शब्द का यूज मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चीन ने जब हमला किया तब ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। जी हाँ, और भारत युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। इस युद्ध के पहले ही 1959 में दलाई लामा भारत आए थे और हमारे देश ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया था। इसके बदले हम युद्ध की कल्पना कैसे कर सकते थे? ऐसे में क्या कठोर शब्दों में इनकी निंदा नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, उस समय चीन शक्तिशाली देश था और जिसके चलते वो आसानी से जीत गया और भारत की सीमा में घुसता चला आया और कब्जा कर लिया। इसमें हमारे कई सैनिक मारे गए और लगभग 3 हफ्ते बाद बातचीत शुरू हुई और 20-20 फीट पीछे हटने का प्रस्ताव रखा गया। चीन इस प्रस्ताव के खिलाफ था और इसी वजह से फिर से युद्ध शुरू हो गया। कुछ दिन युद्ध चलने के बाद चीन ने इस युद्ध को अपनी तरफ से खत्म कर दिया और वो पीछे हट गया, पर चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हुई थी। सिर्फ कुछ हिस्सा, जिसे नेपा के नाम से जानते हैं, वहां से हटी और अक्साई चीन के हिस्से से पीछे नहीं हटी थी, जो भारत का हिस्सा था। इस युद्ध के बाद अमेरिका से कई लड़ाकू विमान मंगाए गए थे और इन विमानों ने भारतीय सेना को बल दिया था। जी हाँ, 1962 का युद्ध भारत हार गया था क्योंकि चीन को दुश्मन नहीं माना था और उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगा। फिलहाल दोस्तों, आने वाले दिनों में वॉर 2 मूवी बनने जा रही है, जहां आपको ऐसे ही युद्ध की असली कहानी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।